नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एचएनएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू किया है, जिसमें 6 अगस्त 2025 को 25% और 27 अगस्त 2025 से अतिरिक्त 25% टैरिफ शामिल है। ये कदम भारत के रूस से तेल खरीदने के विरोध में उठाया गया है। इस टैरिफ का उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात पर निर्भर करते हैं। आज इसी मुद्दे पर पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के उद्योग पर आखिरकार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे निपटने की रणनीतियां आखिरकार क्या कुछ रहेंगी, आज इसी पर बातचीत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसके बाद 50% तक इसे बढ़ा दिया गया। ये टैरिफ भारत के कुल $86.5 बिलियन के अमेरिकी निर्यात पर लगभग 55% पर लागू है। उत्तराखंड, जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है, अपनी अर्थव्यवस्था में इंजीनियरिंग, सामान, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे निर्यात क्षेत्रों पर निर्भर है। वित्तीय वर्ष 2025 में उत्तराखंड से कुल निर्यात $1.55 बिलियन रहा, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। लेकिन इस टैरिफ से क्या बदलाव आएंगे, आइए इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण और रासायनिक उत्पाद शामिल हैं, जो इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्सटाइल और आभूषण उद्योग, जो उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों में फल फूल रहे हैं, उनको बड़ा झटका लगेगा। इन क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में इन उत्पादों की कीमत बढ़ेगी, जिससे मांग कम होती नजर आएगी। इससे स्थानीय व्यापारियों और श्रमिकों की आय पर भी असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं कि हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में कई टेक्सटाइल इकाइयां हैं, जो कि अमेरिका को कपड़े और प्रतिथि निर्यात करती हैं। एक स्थानीय व्यापारी रमेश जोशी ने बताया है कि हमारे उत्पाद पहले से ही प्रतिस्पर्धा बाजार में है। 50% टैरिफ से हमारा ऑर्डर रुक सकता है और हमें नया बाजार तलाशना पड़ सकता है। इसके अलावा रुड़की और नैनीताल के छोटे आभूषण निर्माताओं को भी नुकसान का डर है, क्योंकि अमेरिका उनकी आय का बड़ा स्रोत है। हालांकि अच्छी खबर तो यह है कि उत्तराखंड के कुछ प्रमुख निर्यात जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इस टैरिफ से छूट प्राप्त कर सकते हैं। हरिद्वार और पंतनगर में दवा उद्योग, जो कि भारत के फार्मा निर्यात का बड़ा हिस्सा है, अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे। फिर भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 0.2 to 0.3% का नुकसान हो सकता है, क्योंकि टेक्सटाइल और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में इससे प्रभाव पड़ने का पूरा कारण है। अब बात कर लेते हैं कि आर्थिक और सामाजिक प्रभाव आखिरकार क्या कुछ पड़ेगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान 30% से अधिक है और ये उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। टैरिफ में उन लोगों के उद्योगों में मंदी आ सकती है जिससे रोजगार पूरी तरह से खत्म होगा, यानी कि जिससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां टेक्सटाइल और हस्तशिल्प से आजीविका चलती है, परिवारों का आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा निर्यात में कमी से राज्य की जीडीपी यानी कि जीएसडीपी भी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पर भी खास असर पड़ सकता है, यानी कि उसमें वृद्धि होगी तो असर जरूर है। तो कि वित्तीय 2026 वर्ष में 8.86% की दर से बढ़ने की उम्मीद थी। अब आ जाते हैं सबसे जरूरी बात पर कि आखिरकार हमारी सरकार इसको लेकर क्या सोचती है और आगे क्या कुछ रणनीति तैयार किया जा रही है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार इस टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन और नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी है और इसको लेकर चर्चाएं हुई। भारत सरकार ने भी संकेत दिए कि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत तेज करेगा, ताकि टैरिफ को 15 से 20% कम किया जा सके। इसके अलावा उत्तराखंड में टेक्सटाइल और आभूषण क्षेत्रों के लिए विशेष सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जिससे खास असर पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर सरकार मेक इन इंडिया और उत्तराखंड टूरिज्म जैसे पहलों को बढ़ावा देने में काम कर रही है, ताकि घरेलू मांग से नुकसान की भरपाई हो सके। उदाहरण के लिए उत्तराखंड टूरिज्म ने हाल ही में www.uttarstays.com लॉन्च किया है, जो कि होम स्टे व्यवसाय को बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा भी मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका का 50% टैरिफ उत्तराखंड के लिए चुनौती तो है, लेकिन राज्य की विधि अर्थव्यवस्था और सरकार की त्वरित रणनीतियां इससे कम करने में मदद कर रही है।
टेक्सटाइल और आभूषण उद्योगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उम्मीद है कि हाँ, हम बच सकते हैं। उत्तराखंड के व्यापारी और सरकार को अब नए बाजारों की तलाश और आत्मनिर्भरता पर खास जोर देने की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आखिरकार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नमस्कार।